नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार, यानी जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार कौन कौन से हैं। उनमें हमने सबसे पहले समिति पढ़ी थी, उसके बाद हमने देवगुआ पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक है ऋणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और चौथा टॉपिक होता है खंडीभवन। इन चारों टॉपिक में जंतु जगत का जो वर्गीकरण किया जाता है, ये वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार के जो आधार है उन आधार को दर्शाते हैं। हमने समिति में यानी जीवों में पाई जाने वाली जो ज्यामितीय भागों की जो व्यवस्था है उन व्यवस्था को पढ़ा था। उसके बाद देवगुआ यानी जंतुओं के शरीर के जो मध्य भाग का कुछ रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं देवगुआ, और देवगुआ के प्रकार को पढ़ा था। उसके बाद हमने देवगुआ समिति पढ़ ली थी। अब तीसरा पढ़ेंगे आज ऋणीय परिवर्तन, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके आधार पर हम जंतुओं को दो भागों में बांटते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटेरोस्टोमिया। यानी जब किसी जंतु का जब परिवर्तन होता है तब ऋणीय परिवर्तन के द्वारा उनमें जो ब्लास्टोपोर है उसके किसका निर्माण होता है, उसी के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया। यानी ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर को हिंदी में कहते हैं कोरक रंध्र, ब्लास्टोपोर के द्वारा जब एनस बनती है उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, और जिसमें ब्लास्टोपोर के द्वारा माउथ बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। यानी ऐसे जंतु जिसमें कोरक रंध्र के द्वारा गुदा का निर्माण होता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, और ऐसे जंतु जिनमें कोरक रंध्र के द्वारा मुंह का निर्माण होता है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। ये एक प्रकार का ऋणीय डेवलपमेंट है, ऋणीय परिवर्तन है। इसमें क्या होता है कि इन जंतुओं में जठरांतर संबंधी जो मार्ग है, जो जठर संबंधी मार्ग है, उन मार्ग से भ्रूण प्रभावित होता है, तो भ्रूण प्रभावित होने पर मुंह विकसित होता है। इसमें ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है कि जो जठरांत संबंधी गैस्ट्रिक जठरांत संबंधी मार्ग में जब भ्रूण गुजरता है तो उसके द्वारा जब मुख का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के जितने भी जंतु हैं वह ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत आएंगे। और ऐसे जंतु जिसमें जठरांत्र पथ के भ्रूण में प्रभावित होने से गुदा का निर्माण होगा उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। यानी जठरांत्र पथ के भ्रूण में प्रभावित होने से जब गुदा बनती है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, और जिसमें जठरांत्र संबंधित मार्ग के भ्रूण में प्रभावित होने से मुंह विकसित होता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। अगला क्या होता है कि जो ड्यूटेरोस्टोमिया होता है उसमें जो तंत्रिका तंत्र है उसमें खोखला तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। यानी ड्यूटेरोस्टोमिया श्रेणी में जितने भी जंतु आएंगे उनमें जो तंत्रिका तंत्र है वह खोखला होता है, अर्थात इनमें खोखले तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। लेकिन प्रोटोस्टोमिया में तंत्रिका तंत्र में ठोस रज्जु पाया जाता है। इनका तंत्रिका तंत्र होता है वह ठोस होता है। जैसे हम पढ़ रहे कोर्डेटा, उस कोर्डेटा के जब प्राथमिक लक्षण पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि कोर्डेटा का जो प्राथमिक लक्षण होता है जिसमें एक प्राथमिक लक्षण ये भी है, तो उनमें जो तंत्रिका तंत्र है वो खोखला होता है। तो इस प्रकार कोर्डेटा भी ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत आता है, अर्थात इनमें तंत्रिका तंत्र खोखला होता है, अर्थात इनमें तंत्रिका तंत्र में खोखले तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं, और इसमें तंत्रिका तंत्र ठोस होता है और तंत्रिका रज्जु ठोस पाए जाते हैं। इनमें जब विदलन की प्रक्रिया होगी तब विदलन इसमें अरीय प्रवृत्ति का होता है, अर्थात इनमें पित्त की मात्रा बहुत ही कम होती है। ड्यूटेरोस्टोमिया में विदलन अरीय प्रकार का होता है तथा प्रोटोस्टोमिया में विदलन निर्धारित प्रकार का होता है, अर्थात इसमें विदलन की जो प्रक्रिया होती है वो पित्त की मात्रा योगसेक पर निर्भर करती है। यानी पित्त की मात्रा कैसी है, पित्त की मात्रा ज्यादा है या कम है उसके अनुसार विदलन की प्रक्रिया होगी। यानी ड्यूटेरोस्टोमिया में जितने भी लक्षण हैं वह सभी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा इस संघ के जंतु ड्यूटेरोस्टोमिया में आते हैं, तथा मोलस्का वाले निम्न अकशेरुकी प्रोटोस्टोमिया में आते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा ऋणीय परिवर्तन, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके आधार पर जंतुओं को दो श्रेणियों में बांटा गया था, ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया।
और डिट्रोस्टोमिया में निम्नलिखित में पाए जाते हैं और प्रोटोस्टोमिया में निम्नलिखित में पाए जाते हैं। अगला पढ़ेंगे हम खंडी भवन। सेमेंस यानी शरीर के खंडों के विभाजन है, उस विभाजन को बोलते हैं खंडी भवन। यानी हमारे शरीर में जब हमारे शरीर या निम्न अकशेरुकी या अकशेरुकी जितने भी जंतु हैं उनका जब वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण का खंडी भवन भी उसका एक क्या होता है, आधार होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर के जो खंड होते हैं उन खंडों का जो विभाजन होता है, इन 2 जन स्तर है या 3 जन स्तर है, उनके आधार पर इनको विभाजित किया गया है। शरीर के खंडों का जो विभाजन होता है उसी को बोलते हैं हम खंडी भवन। इसके आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। यानी ऐसे जंतु जिसमें 2 जन स्तर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं द्विस्तरीय, और ऐसे जंतु जिसमें 3 प्रकार के जन स्तर पाए उसको बोलते हैं त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय में इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें 2 जन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तथा त्रिस्तरीय में 3 प्रकार के जन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म। द्विस्तरीय में क्या होता है, इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य, द्विस्तरीय में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मेसोडर्म का इसमें अभाव होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मेसोडर्म का इसमें अभाव होता है तथा मेसोडर्म की जगह एक विशेष प्रकार की जो कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेसोगैंग्लिया कोशिका बोलते हैं, मेसोगैंग्लिया कोशिका बोलते हैं, और यह दोनों जन स्तर के मध्य पाई जाती है। तथा त्रिस्तरीय जंतु में ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के जन स्तर पाए जाते हैं, अर्थात इनमें क्या होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मेसोडर्म उपस्थित होता है। इस प्रकार के जितने भी जंतु हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे, और जिसमें 2 जन स्तर पाए जाएंगे उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय जंतु बोलते हैं। तो ये विद्यार्थियों टॉपिक था हमारा जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार। यानी जंतु जगत का जब वर्गीकरण करते हैं उनके कुल 4 आधार माने गए। पहला था सम्मिति, दूसरा था देखुआ, तीसरा है भ्रूणीय परिवर्तन और चौथा है खंडी भवन। ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार में कितने श्रेणी में बांटा गया था, 4 श्रेणियों पर पढ़ा हमने। पहला पढ़ा था हमने सम्मिति, दूसरा देखुआ, तीसरा भ्रूणीय परिवर्तन और चौथा होता है खंडी भवन। हमने सम्मिति में पढ़ा किसी भी जीव में पाई जाने वाली ज्यामितीय भागों की जो व्यवस्था है उसको बोलते थे सम्मिति, और सम्मिति को हमने 3 भागों में विभाजित किया गया था, असम्मिति, गोलीय सम्मिति और अरीय सम्मिति, जिनका हमने पिछली कक्षा में विभिन्न एग्जाम्पल पढ़े, उनमें पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन किया, वो था सम्मिति। उसके बाद हमने पढ़ा था देखुआ, यानी जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला रिक्त स्थान या गैप देखुआ कहलाता है। इसके आधार भी जंतुओं को हमने 3 श्रेणी में बांटा गया था। कुछ अद्वितीय प्रकार के जंतु होते हैं जिसमें देखुआ अनुपस्थित होती है, दूसरे प्रकार के जंतु कूटप्रगुई होते हैं, अर्थात इनमें देखुआ तो पाई जाती है लेकिन वह देखुआ वास्तविक नहीं होती है, यानी वह आभासी प्रवृत्ति की होती है। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था सिलोमेट, यानी गुई प्रकार के, अर्थात इनमें विकसित प्रकार की देखुआ पाई जाती है, देखुआ मेसोडर्म से आवरणित होती है। तो ये था देखुआ के बारे में। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है भ्रूणीय परिवर्तन। इसमें क्या था, इसमें हम डिट्रोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया 2 श्रेणी में विभाजित किया गया था। डिट्रोस्टोमिया में क्या था, कोरतंत्र के द्वारा गुदा बनती है, और प्रोटोस्टोमिया में कोरतंत्र के द्वारा मुख का निर्माण होता है। और इनमें क्या होता है कि जठर अंग संबंधी आंतर संबंधी जो मार्ग में जब भ्रूण गुजरेगा तो उसमें जो मुख निर्माण होगा उसको बोलते हैं डिट्रोस्टोमिया, और गुदा बनती है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। उसके बाद इनमें तंत्रिका तंत्र खोखला था, इनमें तंत्रिका तंत्र ठोस प्रकार का था, और इनमें विद्युत की प्रक्रिया आर्य थी, इसमें विद्युत प्रक्रिया निर्धारित, जिसका विस्तृत अध्ययन हमने अभी जस्ट किया है। इसमें इकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा जंतु डिट्रोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं, तथा निम्न अकशेरुकी जैसे मोलस्का इस प्रकार के जंतु प्रोटोस्टोमिया अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था खंडी भवन, यानी शरीर के खंडों का जो विभाजन है उसको बोलते हैं खंडी भवन। इसमें क्या था, इसको 2 भागों में बांटा गया, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय में 2 जन स्तर पाए जाते हैं और त्रिस्तरीय में 3 प्रकार के जन स्तर पाए जाते हैं। अर्थात इन सभी का अध्ययन हमने जंतु जगत के वर्गीकरण आधार टॉपिक में किया। यानी हमारा जंतु जगत का जो वर्गीकरण वाला टॉपिक है वह
यही समाप्त होता है, जिसमें 4 श्रेणी पढ़ी। आगे कल वाली क्लास में हम निम्न आकर्षण की संख्या अध्ययन करेंगे, जैसे पोरिफेरा से लगा के इक्वाइनोडर्मेटा तक। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड यूनिट है। विभिन्न प्रकार के संघों का अध्ययन, अकशेरुकी संघ जिसमें पोरिफेरा, टिनोफोरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटी एल्मंथीज, एस्के एल्मंथीज, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और इक्वाइनोडर्मेटा, इन सभी का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ये टॉपिक था दोस्तों जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार।